मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर मंडे की तरह आज भी हम आप लोग के साथ लाइव हैं फेसबुक पे और हम लोग आज बात करेंगे कुछ ऐसा चीज़ मतलब जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस में लोग को रहता है कंफ्यूजन कि अभी तो डिलीवरी हुई है तो अब क्या करना है नहीं करना है, बच्चे का कैसे केयर करना है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बहुत मेरा उम्मीद है कि इस टॉक के बाद आप लोग का बहुत सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे की डिलीवरी से। तो बहुत नॉर्मल डिलीवरी में तो लोग ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद बोलते हैं कि हाँ मतलब दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन होता है सिजेरियन होता है तो बोलते हैं कि नहीं अभी कैसे दूध पिलाएंगे, दूध उतरेगा दूध नहीं उतरेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर पेशेंट एग्री है तो प्लेसेंटा निकलने से पहले, कॉर्ड कट होने से पहले भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट बार ही आप लगाएं तभी दूध उतरेगा। जब बच्चा को माँ की छाती से लगाया जाता है तब एक सिग्नल जनरेट होता है जिसकी वजह से दूध होता है। तो जितना जल्दी आप बच्चे को छाती से लगाइएगा उतना जल्दी बच्चे को दूध होगा। तो ये एकदम ये बात नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है तो बच्चे को दूध नहीं, माँ को दूध नहीं उतरेगा, बच्चे का पेट कैसे भरेगा। बच्चा का पेट बहुत छोटा होता है, अगर वो बच्चा दूध पी करके चुप हो जा रहा है इसका मतलब है कि उसका पेट भर गया है। तो पहला सुपरस्टिशन ये था कि ऑपरेशन के बाद हम लोग को दूध नहीं पिलाना, ये गलत है। दूसरा है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को क्या बोला जाता है कि शहद चटाना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर शहद में इन्फेक्शन रहा, क्लॉस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन होता है, बॉटुलिज्म बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को बहुत सीवियर ये बीमारी है। तो ये कहीं नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही उसको शहद खिलाना, ये बिल्कुल गलत है। आपको इस प्रैक्टिस को एकदम नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर आपको डिलीवरी के बाद जस्ट पिलाना है तो माँ का दूध पिलाइए। तीसरा लोग बोलते हैं कि माँ का दूध जो डिलीवरी के बाद होता है वो पीला होता है, उसमें जहर होता है, उसमें ये वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस दूध को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दूध होता है और ये पीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उस बच्चे के जो नीड है उसके हिसाब से उस जो गॉड है वो उस हिसाब से उसको दूध दिए हैं कि ये खाएगा तो इसका प्याज ज़्यादा मिटना है, इसको फैट क्या होना चाहिए, जो प्रॉपर कंपोजिशन होता है वो उस दूध में होता है, तो उसको बिल्कुल से पिलाना चाहिए। फिर क्या है नेक्स्ट है कि दूध पिलाने के लिए बहुत सारे लोग गाय का दूध ले आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर वो माँ का बच्चा है तो उसको माँ का दूध पीना चाहिए, गाय का बच्चा नहीं है कि उसको गाय का दूध पीना चाहिए। तो क्या है कि उसको गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको आप माँ का दूध पिलाइए। और अगर आपका बच्चा एकदम दूध नहीं पी रहा है या कुछ है तो आप फॉर्मूला मिल्क भी पिला सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बेबी माँ को सक करता है तो उसको ज़्यादा मेहनत लगता है, उसको सारा टंग का और जॉ का मूवमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको ऊपर का दूध देंगे, डब्बा वाला दूध देंगे, तो क्या होता है उसमें बहुत आसानी से वो पी जाता है, उसको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए अगर बच्चे को आप बार बार ऊपर का दूध देंगे तो वो नहीं चाहेगा कि हम मेहनत करें और माँ का दूध पिए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बार बार माँ के छाती से बच्चे को लगाएं ताकि वो दूध पिए। क्या आपको पता है कि आप अगर बार बार उसको लगाइएगा तो बार बार सिग्नल जनरेट होगा और दूध पिलाने से बच्चे को भी कंफर्टेबल फील होगा, माँ को भी कंफर्टेबल फील होगा, उसका पेन भी यहाँ तक ही कम होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि आप दूध जल्दी ही पिलाइए। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे को नहीं नहाना है, मतलब बच्चे को ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे अगर आपको नहाने की ज़रूरत है बच्चे को भी वैसे ही नहाने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे को नहा दीजिएगा तो क्या होगा कि वो फ्रेश हो जाएगा, बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो उसको ये हो जाएगा और वो फ्रेश हो जाएगा, वो अच्छे से सोएगा, अच्छे से दूध पिएगा। तो बच्चे को डिलीवरी के बाद नहाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप उसको अच्छे से गर्म कपड़े से, गर्म पानी से उसको आप पोंछ दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं नहाना है। उसके बाद क्या है कि माँ के साथ भी लोग यही करते हैं कि नहीं माँ को भी नहीं नहाना है, इन्फेक्शन हो जाएगा, पता नहीं कितना चीज़ बोलते हैं। लेकिन नहीं, आप चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, चाहे
ऑपरेशन हुआ है, फीमेल को हमेशा नहाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो फ्रेश रहती हैं, इन्फेक्शन का ऑप्शन कम रहता है। जैसे मान लीजिए सिजेरियन हुआ है और टाँका कट गया है और टाँका खुला हुआ है, अगर आप उसको रोज़ नहीं साफ़ करेंगी तो चूँकि वो फोल्ड में होता है अंदर, तो पसीना की वजह से वो क्या होगा, उसमें बहुत इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप उसको रोज़ नहाएंगी, रोज़ साफ़ करेंगी तो इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा। तो क्या है कि माँ को भी नहाना है और बच्चे को भी नहाना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात। जैसे बच्चे दूध पीता है, ठीक है, तो दूध पीता है तो क्या होता है, उसके टंग पे वाइट होता है। तो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि उसको गंदे कपड़े से उसके टंग को ऐसे रब करेंगी या साफ़ करने की कोशिश करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे का टंग बिल्कुल नहीं साफ़ करना है। अगर दूध लगा हुआ है उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको गंदे पानी से अगर आप उसको गंदे कपड़े से साफ़ करें तो पक्का उस बच्चे को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा और कुछ ना कुछ उसको दिक्कत होगा। उसके बाद क्या है कि तेल, क्या सा तेल लगाएं, सरसों का तेल लगाएं कि नारियल का तेल लगाएं, क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, अगर बच्चे का स्किन ना बहुत सॉफ्ट होता है तो अगर आप उसको सरसों का तेल लगाई तो हो सकता है कि उसको स्किन रिन्यूड हो जाए और स्किन सॉफ्ट होती है ना, तो कड़वा तेल नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि नारियल तेल या ऑलिव ऑयल या फिर बेबी ऑयल अगर कोई अच्छा है तो वो लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा इसका मैं आपको तरीका बताऊं, गर्मी में क्या कीजिए कि बच्चे को नहाने से पहले अच्छे से तेल मालिश कर दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, उसके बाद बच्चे को आराम से नहा दीजिए, नहाने के बाद पाउडर लगा दीजिए। सबसे अच्छा, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, उसका तेल भी लग गया, तेल भी धुल गया और वो फ्रेश हो जाएगा और वो आराम से सो जाएगा। फिर क्या है हमारे यहाँ कि बच्चे को क्या करना है, कपड़े नहीं पहनाना है छठी तक। तो इसमें भी मुझे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं लगता है कि बच्चे को कपड़े नहीं पहनाना है छठी तक, क्योंकि आप खुद ये सोच लीजिए कि अगर आप कपड़े नहीं पहने और बस आप अपने शरीर पर एक चादर रख ले, तो आपको अगर ठंड हो, ठंड में, गर्मी में तो चलिए, ठंड में अभी ऐसा लोग करते हैं कि बच्चा एकदम छोटा है, अभी माँ के पेट से निकला है, गर्म जगह से निकला, और उसको क्या करते हैं, बस ऐसे ही रख देते हैं और ऊपर से 2-3 चादर डाल देंगे, कंबल डाल देंगे। आप खुद सोच कर देखिए, आप अगर कपड़े नहीं पहनी और ऊपर से चादर बस ढक के आप ऐसे ही रहिए तो आपको कितना ठंडा का एहसास होगा। तो आप बच्चे को नुकसान दे रहे हैं। ठंडे में अगर वो कपड़ा नहीं पहन रहा है तो उसको आप नुकसान दे रहे हैं, उसको हो सकता है सर्दी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आप और बड़े परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है उसको। फिर एक और क्या है कि बच्चे को 1 महीने तक पुराना कपड़ा पहनाना है, तो ये भी एकदम गलत है। मे बी जब पुराने ज़माने में ये रहा होगा कि बच्चा के सॉफ्ट बार बार धोने से क्या होता है, वो कपड़ा में सॉफ्टनेस आ जाता है, तो ये चीज़ हो सकता है कि हाँ, कपड़ा सॉफ्ट रहता है तो बच्चे के स्किन को नहीं नुकसान करता है। लेकिन आजकल तो इतना सारा सॉफ्ट कपड़े आ गए हैं, तो आप सॉफ्ट कपड़ा को, आप नए कपड़ा को भी पहना सकते हैं, या फिर अगर आपका कपड़ा थोड़ा कड़ा है तो उसको गर्म पानी से एक बार धो लीजिए, आप नया कपड़ा पहना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसको नया कपड़ा नहीं पहनाइए और पुराना कपड़ा ही पहनाइए। उसके बाद है कि मैं माँ के बारे में बताती हूँ। माँ को लोग क्या करते हैं, खाने नहीं देते हैं कि नहीं, ये नहीं खाना है, ये चीज़ बातिल है, ये नहीं खाना, ये फल, ये सब्ज़ी नहीं खाना है। या फिर मैंने तो बहुत केसेस में देखा कि 1.5 महीने तक वो लेडीज़ सिर्फ खिचड़ी खाती रही। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ही सोचिए कि बस कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, खिचड़ी चावल, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और थोड़ा बहुत दाल रहता है, तो उससे क्या होगा, लेकिन उसका हेल्थ और ख़राब होगा। उसको अपने भी न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चे को वो दूध पिलाती है उसके लिए भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या है कि एकदम ये चीज़ को फॉलो नहीं करना है। वो साग सब्ज़ी हर कुछ खा सकती है, आप कम तेल मसाले में बनाइए, आप उसको अंडे खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग दूध भी नहीं पीने देते हैं कि दूध पीने से घाव पक जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि दूध पीने से घाव का क्या कनेक्शन है। दूध आप पिएंगी, आपको ताकत होगा तो आपका ब्रेस्ट फीड बढ़ेगा, आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा और आप ब्रेस्ट फीड अच्छे से करा सकती हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि बस खिचड़ी देना है, लिक्विड डाइट ही देना है। उनको आप सब कुछ दे सकते हैं, जब से डॉक्टर आपको एडवाइस करे तब से आप उनको सॉलिड फूड भी दे सकते हैं।